देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिंडोसी विधानसभा में अजीत पवार के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन, हुई माफी मांगने की मांग। मुंबई में छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार की टिप्पणी को लेकर आमदार राजहंस सिंह के मार्गदर्शन में भाजपा के दिंडोसी विधानसभा के अध्यक्ष राजन सिंह के नेतृत्व में मलाडपुर साईं बाबा मंदिर के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने अजीत पवार से माफी मांगने और नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग की है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर अजीत पवार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं ने क्या कुछ कहा। सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए ये हमारे धर्म पुरुषों का, महापुरुषों का अपमान करते चले आए हैं। आज इसीलिए हम लोग यहाँ पर उनका निषेध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और पूरे मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में अजीत पवार दादा का हम सभी लोग निषेध इसलिए कर रहे हैं कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी ने, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए सिर्फ उनके आंखों में जब औरंगजेब ने गरम गरम सलिया आंखों में डाल करके आंख निकाल ली थी, उसके बाद भी हार नहीं माने। रोज 40 दिनों में उनके अंगों का एक एक अंग काटा जाता था, फिर भी उन्होंने अपने हिंदुत्व को छोड़ा नहीं और उन्होंने इस्लाम कबूला नहीं। और इसीलिए उन्हें छत्रपति संभाजी महाराज जी को धर्मवीर की उपाधि दी गई। और हमारे अजीत दादा जी कहते हैं कि मैं उन्हें निषेध असो। देखिए, अंदर की ये बात है, पुलिस हमारे साथ है। आज के इस निषेध के कार्यक्रम में पुलिस बंधु भी हम सबका साथ दे रहे हैं। क्यों साथ दे रहे हैं? क्योंकि इन्हें भी ये बात पड़ती रही है कि हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी का अपमान जो अजीत पवार जी ने किया है, आज हम उनका निषेध करने के लिए आज ये पुरार के दिंडोसी विधानसभा की तरफ से हमारे मंडल अध्यक्ष राजन सिंह जी के नेतृत्व में आज अजीत पवार हाय हाय। मित्रों, दिंडोसी के जितने भी पदाधिकारी हैं, अभी हम सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अजीत पवार जी का विरोध करने के लिए, जैसा बनेगा वैसा विरोध करने के लिए हम आगे सड़क पे जाएंगे और आप लोगों को अपना अपना विरोध करना करिए। अजीत पवार, 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 अजीत आज की इतनी बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पे विरोध जताने का काम कर रहे हैं, किस मुद्दे पे आप विरोध जता रहे हैं? तो ये विकास आघाड़ी इनका दिमाग अब सकिया गया। जिस मुद्दे पर लेते हैं बोलने लगते हैं, ना उनको पता है कि संभाजी राजे कौन थे, आज वो इतना अभी सगा हो गया औरंगजेब का अचानक। हम सबको पता है, मेरे साथ में यहाँ सारी बहनें थी। एक बहन बोल के दिखाए कि औरत की मर्यादा कितनी कौन सा मंदिर खंडित नहीं किया था उसने। आज अगर हम देखे जाए तो लेकर उसने हम कैसे ये मान ले कि वो बहुत प्रेमी था, महिलाओं का बहुत रक्षा करता था, बहुत आदर सत्कार करता था। किस हिसाब से हम बोल सकते हैं? औरंगजेब ऐसा आज भले मीडिया में चले जाए, मैं बोलूँगी नीच से नीच आदमी अगर जिस शासन काल में, मुगल शासन में अगर किसी ने किया होगा, जो खुद के बाप को भी बंद कर देता है, वैसा औरंगजेब आज सच में उसका धरना प्रदर्शन यहाँ करना जरूरी है। और ये खास करके जो अभी क्या कहे, नहीं अभी जो आप लोगों का आगे आपकी क्या योजना है, आप आगे क्या करने वाले हैं? आप हम
हम हर मंदिर में, मैं तो ऐसा कहूँगी, जहाँ जहाँ मंदिर बनाए हैं वहाँ एक तो वहाँ या इनके घर पे जाकर तोड़ फोड़ करनी चाहिए। औरंगजेब का बड़ा पुतला जाके उधर उनके घर पे लगाना चाहिए। और संभाजी राजे का जिस ढंग से 8-15 मान करते हैं, छत्रपति उनको कहते हैं, छत्रपति उनका आदर करना चाहिए। और अच्छी तरह से जिस ढंग से उन्होंने ये वहाँ विधानसभा में भी बोला है या कहीं भी बोला है, उनको पता चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के तक आज तो हम गली में यहाँ उतरे हैं, चाहे तो अपने औरंगजेब की प्रशंसा उन्होंने की और इस तरह से अजीत दादा पवार ने इस तरह से शिवाजी महाराज के बारे में अपमान भरे शब्द बोले, इस पर आप क्या हम सभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अजीत पवार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो भी अशोभनीय टिप्पणी की है उसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और पूरा देश गवाह है, हमारा इतिहास गवाह है कि छत्रपति संभाजी महाराज हमारे धर्मवीर थे, धर्मवीर हैं और धर्मवीर रहेंगे। उन्होंने जिस प्रकार अपने धर्म की रक्षा के लिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वो हमेशा हम सब के लिए, हम सभी पूरे देशवासियों के लिए वंदनीय है और वंदनीय रहेंगे। अजीत दादा पवार ने दानव होने का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, तो आज हम सभी इस विरोध के माध्यम से एक मानव को दानव होने का बोध कराने आए हैं। और यहाँ पर सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए कि कौन धर्म का रक्षक है और कौन धर्म का भक्षक है। और यदि जब जब हमारे धर्म पर उंगली उठाई जाएगी, इसी प्रकार हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और धर्म की रक्षा के लिए ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो आपका विरोध प्रदर्शन का जो कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था विधानसभा की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो हम आज विधानसभा में जो अजीत पवार जी ने विधानसभा में जो हमारे धर्मवीर संभाजी राजे के बारे में उन्होंने जो अपशब्द बोला है उसके लिए हम निषेध करते हैं। आज को पता नहीं है कि जब हमारे आगे वक्ताओं ने भी बोला कि बुद्धि भ्रष्ट हुई कि लोगों आज हमारे धर्मवीर हमारे छत्रपति संभाजी राजे के बारे में आप इतना अपशब्द कैसे बोल सकते हो? आप एक हिंदू होके भी आप उनके बारे में इतना अपशब्द बोलना, हम लोग सच में उनके तो बोलने ने जूते भी मारने चाहिए। और हमने वो काम किया, जूते मारने का काम किया है, क्योंकि वो लांछनीय है और ऐसे लोगों को माफी मांगना ही चाहिए। जो हमारे इतिहास में आज औरंगजेब जैसे लोगों ने इतना नीच आदमी, जिससे भले वो बड़े हो गए लेकिन जो जो कार्य उन्होंने किया है, क्या महिलाओं की सुरक्षा की, कितने मंदिरों को उन्होंने तोड़ दिया, ये सब वक्ता ने बताया है। उसके लिए हम सच में सम्मान हैं। ऐसे लोगों के सामने माफी मांगनी चाहिए। अजीत पवार को तो माफी मांगनी चाहिए। आज आप महाराष्ट्र होके भी आज एक धर्मवीर को बोलते हैं, वो धर्मवीर नहीं है, हाँ वो महापुरुष नहीं है, वो बहुत लांछनास्पद है। हम उसका निषेध करते हैं। इसके लिए आज विधानसभा के सभी कार्यकर्ता ने आज निषेध का इधर कार्यक्रम किया। और आपके नेतृत्व में जो विधानसभा के अध्यक्ष आपके नेतृत्व में आज ये विरोध प्रदर्शन का जो कार्यक्रम किया, आपको क्या वजह हुआ? इतनी बड़ी संख्या में जो उपस्थित है, आगे की क्या आप विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद नहीं माना, तो आगे आप क्या करने वाले इसका खुलासा? उन्होंने जो खुला विपक्ष उसके पास एक ज्ञान का भंडार, लेकिन वो ज्ञान भंडार को उन्होंने अनपेक्षित वापर किया और उसके खिलाफ हमारी पार्टी ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, मेरे अध्यक्ष, इन्होंने कहा कि आप पहले इसका एक दूसरे मुद्दे से लीजिए, उसके बाद अगर वह माफी नहीं मांगे तो हम लोग इसके ऊपर आगे और कार्रवाई करेंगे। उपाध्यक्ष है, जिस तरह से आज ये आंदोलन किया गया और दादा पवार ने जिस तरह से अपमान भरे शब्द बोले, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये आज का जो प्रदर्शन हुआ है, ये हमारे आदरणीय आमदार राजन सिंह जी के नेतृत्व में हुआ है और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष राजन सिंह जी और यहाँ के नगर सेवक हेमंत शिंदे जी और मेरे सभी साथी
और मेरे बड़े भाई जैसे विनोद सिंह जी, जगदीश मिश्रा जी, जैसे यहाँ के युवा के अध्यक्ष चंद्रेश सिंह जी और उपाध्यक्ष प्रमोद यादव जी और अन्य लोगों का अगर मैं नाम लेने में चूक रहा हूँ तो मैं अब मैं मुख्य बात पे आऊँगा कि अजीत पवार विरोधी पक्ष नेता है। अजीत पवार जी हैं विरोधी पक्ष नेता। अब उनका ज्ञान मैं इसी से पता लगा लेता हूँ। अगर उन्होंने ये शब्द कहा है कि वो धर्मवीर नहीं है, एक महापुरुष के बारे में अगर उन्होंने ये शब्द दिया है तो उन्हें वो सोचना चाहिए कि उन्हें धर्मवीर की उपाधि क्यों दी गई, क्या इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। और वो विरोधी पक्ष नेता हैं और उन्होंने ये क्यों कहा, क्योंकि उन्हें एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए, उनकी पार्टी को चाहिए, इसीलिए जानबूझ के इन्होंने ये शब्द का उपयोग किया। और साथ ही उनके साथी आमदार जितेंद्र आवाड़ जी ने भी वही कहा। औरंगजेब क्रूर नहीं था। अब उसकी क्रूरता आप इतिहास के पन्नों में देखोगे तो आप थोड़े स्तब्ध रह जाओगे। उसे तो मुगलों में सबसे क्रूर कहा गया है, शासक कहा गया है। अब और ये राष्ट्रवादी के जितने भी नेता हैं, मैं नेता कहूँ कि ऑफिशियल गुंडे कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर आप देखेंगे इनका इतिहास, जैसे जितेंद्र आवाड़ जी हैं, लॉकडाउन में आपने देखा होगा एक मराठा समाज का व्यक्ति एक बयान दे देता है या एक पोस्ट दे देता है तो ये बाकायदा गुंडे भेज के अपने घर पे बुलवा के मारते हैं। उसके बाद ये लाएंगे, उसके बाद इन्होंने हाल फिलहाल में कुछ अपने कार्यकर्ताओं के साथ चले गए थे और जाके थिएटर में मारपीट की है इन्होंने। मतलब इन लोगों की मानसिकता झलकती है, ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। अब इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इनके पास जो कार्यकर्ता है वो भी इसी तरह अपने आप को पावरफुल और ये सब बताने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि महापुरुषों का अपमान हो रहा है और उनसे बड़ा इस देश में कोई नहीं है। हमारे आराध्य हैं, हम उनको पूजते हैं। हम जब छोटे से थे और हमारे पहले, अगर आज हम हैं तो इन महापुरुषों की वजह से है। अगर मैं एक कवि भूषण जी ने एक वाक्य कहा था, कविता है लेकिन मैं एक वाक्य, काशी की कला जाती मथुरा में मस्जिद होती, अगर ना होते शिवाजी महाराज तो सुन्नत सबकी होती। यानी आप इससे अंदाज लगाइए कि इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अजीत पवार जी ये सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्हें पता है मुझे एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए, खास तौर पे इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए जितेंद्र आवाड़ जी ने कहा। उनको पता है इन लोगों ने सरकार किस तरह बनाई थी पिछली, क्या होता है। मैं 100 में से 35 नंबर चाहिए होते पास होने के लिए, तो ये पासिंग मार्क्स तो ले नहीं आए थे, तो 3 फेलियर स्टूडेंट मिले और उन्होंने अपना नंबर लगा के पास होकर उन्होंने सरकार बनाई। अब सरकार बना तो ली, पर चलाने के नाम पे गुंडाई आती है इन लोगों को। इन्होंने जितना मन में आया उतना गुंडाई किया, जिसको देखा करप्शन पे करप्शन। अब ये लोग झूठा आरोप नहीं लगा पाते। अब इनके पास जो इनके साथी हैं, मैं तो ये जो बची हुई शिवसेना है, मुझे तो उनके विचारधारा पे मुझे अब तरस आ रहा है कि उनके तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए था। अपने को वो तो बोलते पुरानी शिवसेना जब थी, जब उसमें थे तो उसमें पुराने लोग हैं, कम से कम वो तो आवाज़ उठाए कि महापुरुषों के बारे में ये कैसे कहा जा सकता है। मेरे हिसाब से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं अजीत पवार की, वो एक शब्द कर देगा। हम सभी परेशान है कि ये कैसे व्यक्ति बोल सकता है। और बोलने से पहले ये लोगों को कोई भय नहीं है, ये लोग नहीं डरते हैं किसी से। इनके अंदर भय नाम की चीज़ ही नहीं है। ये बोलते हैं मुझे मालूम है ये वोट देंगे, मैं वोट लूँगा, और ये इसी आधार पर बोल रहे हैं। और ये जब तक इसी तरह बयान देते रहते हैं, आप इनके सारे स्टेटमेंट उठा के, चाहे शरद पवार जी को ले लीजिए। और ये पार्टी मुझे नहीं लगता कि कोई सिद्धांत पे चलती है। ये पार्टी मैनेज होने के लिए चलती है और अलग तरीके से मुझे पार्टी का मुझे कुछ समझ नहीं आता। किसी का कुछ एक उद्देश्य होता है, इनका कोई उद्देश्य नहीं। इनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता है, सत्ता भोगना है। अब इन लोगों की विचारधारा अब हमारे लिए एक तरह से नासूर बन चुकी है। ये जो राष्ट्रवादी की विचारधारा है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस की, अपने शब्दों को शुरू कर रहा हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस की विचारधारा है ना, वो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने की है। उनको सत्ता भोगना है, वो चाहे किसी के साथ भी चले जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही बात आज के अजीत पवार उनके मुखिया है अब, और उन्होंने जानबूझ के स्टेटमेंट दिया है। तरफ से आज विरोध प्रदर्शन का काम किया गया है, क्या वजह है, क्या आप करेंगे आज?
विरोध प्रदर्शन का हमारे आमदार राजन जी और मंडल के अध्यक्ष राजन उनके नेतृत्व में आखिर हम रोड में सड़क सबसे बड़ा सवाल है क्या हम लोग नपुंसक हैं? समाज नपुंसक महापुरुषों का राहुल गांधी आएगा महाराष्ट्र में बोलेगा सावरकर जी के ऊपर कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। सबसे बड़ी बात छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के खिलाफ या उनके लिए कोई गलत बोलेगा तो मैं भाषा की मर्यादा गया तेल लेने। अगर मेरे सामने अजीत पवार पड़ेगा, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, अगर मैं उसके सामने पड़ गया उसकी जबान खींच के उसके गले में लपेटने की ताकत रखता हूं। हमारे जिनको हम पूजते हैं जिनको मानते हैं अगर उसके बारे में अजीत पवार नहीं कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति कोई भी नेता अगर गलत भाषा या गलत शब्द का प्रयोग करेगा तो ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसको चुनौती समझो, जो समझना है वो समझो, जिसको जो करना है वो करे। हम इसका निषेध करेंगे, जरूरत पड़ी तो उसको जैसा को तैसा करने का भी हम लोग सोच के रखते हैं। भले हमारी पार्टी शांति वाली पार्टी है लेकिन हम शांति पे चलने वाले लोग नहीं हैं। हमको बर्दाश्त नहीं है कोई हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा। हम लोग क्या नपुंसक लोग हैं क्या? हम लोग नपुंसक हैं जो हम सुन के लेंगे। आज एक आप किसी मियां मुस्लिम के धर्म के विषय में बोल के दिखाओ, आप किसी पूछे ये औरंगजेब को वो लोग क्या कहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ है, उनके लिए कुछ बोल के दिखाओ तो आपको समझ में आएगा। उनके लिए बोलने के लिए आपकी जबान बहुत सही आता है। हमारे धर्म के बारे में हमारे महापुरुषों के बारे में आप भगाभग कुछ भी बोलते जाते हो, बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। और ज़रूरत पड़ी मैं तो चैलेंज करता हूँ, अगर मेरे सामने बिना सिक्योरिटी के आ जाए आपकी कसम खा के देता हूँ, भारत माता की कसम, अगर उसकी जबान खींच के उसके गले में नहीं लपेट दिया ना, मेरा नाम जगदीश मिश्रा। मैं इतना चिढ़ा हुआ हूँ, मैं भगवान मानता हूँ शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे लिए